कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन क्रिएटिंग बाय माइंड चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। खासकर हम बात करेंगे आज जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में, और खासकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत जिन सेल ऑर्गेनेलीज को पढ़ा जाता है उनके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये जो वीडियो रहेगी, इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेलीज जो है उसको हम कवर करेंगे, जो रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से हम ये समझें कि कुछ सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करके वो सब केमिकल रिएक्शंस और वो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने वाले रिएक्शंस देते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहला नाम आता है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नेटवर्क है जिसको पॉसिबल है डिटेल स्ट्रक्चर देखना समझना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही, अदरवाइज हम उसको देख ही पाएंगे। तो डिटेल स्ट्रक्चर जब भी हम देखते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ जो न्यूक्लियर एनवलप है उसके साथ प्रेजेंट है। न्यूक्लियर जो पोर है उनके साथ कनेक्टेड है, और बेसिकली इसके दो पार्ट हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में बोले जाते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की दो सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट और दूसरी स्मॉलर सब यूनिट, ये हमेशा सेपरेटेड रहते हैं साइटोप्लाज्म में। और जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है तो ये एक दूसरे के साथ आते हैं, फिक्स होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बनाते हैं, कंप्लीट राइबोसोम बनाते हैं। और जब राइबोसोम आके लोकेट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, उसका अपीयरेंस रफ दिखाई देता है, इसीलिए उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, जिसका चीफ फंक्शन होगा कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की फॉर्मेशन करेगा। और हम ये जानते हैं क्योंकि प्रोटीन और लिपिड ही जो मेम्ब्रेन है, हमारा जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, उनको भी फॉर्म करने के लिए यही लिपिड और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और एंडोमेम्ब्रेन के साथ ही अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम बात करने वाले हैं गोल्गी अपरेटस की, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। थैंक यू।